वेद आरती के बारे में सोचकर शराबी हो जाता है। वेद और ड्रिंक करने लगता है, पर आरती वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप, खुद को शराब में क्यों डुबो रहे हो। वेद कहता है क्या करूं मैं, बचपन में मेरी माँ खो गई थी, अभिशाप था मेरा बचपन, अभिशाप। और उसके बाद मुझे तुम मिली, जिसे मैंने पागलों की तरह प्यार किया, बेइंतहा प्यार किया। लेकिन अब तुम भी मेरे साथ नहीं हो, तो बताओ कहाँ जाऊँ मैं। पर अगर तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं रही ना, तो मैं मर जाऊँगा। तो इसलिए या तो मेरी ज़िंदगी में आरती है या फिर ये शराब। आरती वेद को रोकती है कि मत पियो, बुरा लगता है मुझे। वेद कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या शादी करोगे मुझसे। आरती कहती है हाँ प्यार करती है, शादी भी करना चाहती है, पर ये शादी होगी नहीं, नहीं होगी ये शादी। कल ही फ़ोन पर कहती है कि अगर वो सही है तो आप इस वक्त अभी आरती के साथ है ना, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप उसके साथ नहीं रह पाएंगे। वेद कहता है मैं आरती के साथ ही रहूंगा, और उसके अलावा मेरी ज़िंदगी में किसी और की कोई जगह नहीं है, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। कली कहती है मेरे साथ कोई है जो मेरी मदद करेगा, वो लड़ेंगी ये केस मेरे लिए। वेद आरती से कहता है कली को कोई एडवोकेट मिल गई है, कोई एडवोकेट है, वो उसे कोर्ट लेकर जाएंगी। एडवोकेट अंजलि अपनी बेटी से कॉल पर कहती है उसे पता है कि तुम अभी वेद के साथ हो। बेटी तुमने मुझे बहुत कुछ सुनाया, कि मैंने तुम्हें उंगली पकड़कर चलना नहीं सिखाया, अपने आंचल की छाव नहीं दी, पर शायद तुम भूल गई थी कि मैंने तुम्हें 9 महीने अपने कोख में पाला था। तुम्हारे पिता मर गए थे, तुम्हारी माँ जिंदा लाश बन गई थी, पर तुम्हें कुछ होने नहीं दिया। वेद आरती से फ़ोन लेकर एडवोकेट मैम से कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों को जुदा मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना वो शादी झूठी थी। अंजलि अगर ऐसा है तो कोर्ट में साबित होगा ही। पद्मा कहती है क्यों आरती को तकलीफ दे रही है, वो वेद से प्यार करती है और वेद भी उससे बहुत प्यार करते, और आपका तो फर्ज बनता है ना कि आप अपनी बेटी के साथ खड़ी हो। पद्मा जानकर हैरान होती है कि अंजलि अपनी बेटी के खिलाफ खड़ी होंगी, कली का साथ देंगी। मेघ अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसे वापस उसके ससुराल भेज दीजिए। साधिका कहती है दादाजी लगते हैं ना राघव सिंह राजपूत आरती के, तो वही लेकर आएंगे आरती और वेद को, और अगर बीच में अंजलि आ गई तो। युवराज कहता है पर साधिका कि नहीं, वो बीच में नहीं आने वाली। एडवोकेट अंजलि कली से मिलने कोर्ट निकलती है। आरती कन्विंस करती है अपनी माँ को कि आप विश्वास करो माँ कि कली के साथ वेद का कोई रिश्ता नहीं है। अंजलि साहब यही कहती है, लेकिन इस बात को अब कानून तय करेगा। कल देखिए जब आरती के सामने आता है अंजलि ही है कली की वकील, क्या अंजलि सच सामने ला पाएगी। देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी, और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।